Hello students, very good morning to all of you. Today I am going to start metals and non-metals. I am not starting with the beginnings because आपका introduction वाला part हो गया था. That's why I am taking the from metals. Okay, आप लोगों को introduction में बताया गया था बेटा कि metals कितने होते हैं नेचर में, elements क्या होते हैं, कितने elements हैं हमारे नेचर में, metals क्या होते हैं वो हम देख रहे हैं आज. ठीक है, should we start the class? Okay, fine. So before we get proceed, let me quickly introduce myself. Now you are listening Muhammad Akib Hussain. Okay, so let's start the class with the definition of metals. So basically metals क्या होते हैं बेटा, अगर जनरल टर्म्स में बात करें हम तो आप कह सकते हैं जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होते हैं वो मेटल्स होते हैं सर. जनरल टर्म्स में आप कह सकते हैं कि जो ऐसा पार्टिकल्स या ऐसा एलिमेंट जिसे आप क्या कर रहे हो, ठोक पीट रहे हो, बीट कर रहे हो तो वो ब्रेक नहीं हो, उसे आप मेटल्स कह सकते हैं. ठीक है, ऐसा पार्टिकल्स या ऐसा एलिमेंट जिसे आप स्ट्रेच कर रहे हो वो ब्रेक नहीं हो, उसे आप मेटल्स कह सकते हो. केमिस्ट्री की टर्म्स में हम मेटल्स किसे कहेंगे, टर्मिनोलॉजीज क्या क्या यूज होती हैं मेटल्स में वो देख लेते हैं एक बार. मेटल्स एक ऐसा सब्सटेंस या एलिमेंट्स होता है बेटा जो हमें सॉलिड मिला है. कहाँ से? अर्थ क्रस्ट से, रॉक्स वगैरह से. रॉक्स और जो मिनरल्स थे आपके वहां से हमें जो सॉलिड सब्सटेंस हमें मिला था दैट इज मेटल. ओके, और मेटल क्या होते हैं नेचर में, मेटल की टेंडेंसी होती है बेटा. कैसी टेंडेंसी, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं टेंडेंसी उसकी, कि मेटल्स की टेंडेंसी होती है ऑलवेज कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की. लूज द इलेक्ट्रॉन्स. क्या करता है मेटल्स, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है. कैसे करता है देखो मैं आपको बताता हूं. ये सोडियम है, ये सिंबल होता है सोडियम का. सोडियम इज अ मेटल. सोडियम हैव 11 इलेक्ट्रॉन्स. ये इसका स्ट्रक्चर है बेटा. ठीक है, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे देख रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इसके पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स. तो 8 इलेक्ट्रॉन्स तो ये यहां फिल कर लेता है. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 तो यहां फिल कर लेगा. यहां कितने होते हैं, 2 हो गए 10 एंड 1 मोर होता है, एक और. कितना हो गया अब, 11 हो गए इलेक्ट्रॉन्स. इसका एटॉमिक नंबर होता है 11. 11 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास फिल हो गए. ध्यान से देखना. अब ये क्या करता है, सब नेचर में स्टेबल होना चाहते हैं बेटा, सब स्टेबिलिटी की चाहते हैं अपने नेचर में. हम पढ़ रहे हैं आज, किस लिए पढ़ रहे हैं, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, किसी का सपना होता है आईएएस बनने का, कोई साइंटिस्ट बनने, कोई और कुछ फोटोग्राफर बन जाए, किसी का अपने अपने ड्रीम्स होते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग. तो एट द एंड वी ऑल आर नो क्या चाहते हैं हम, लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं. तो नेचर में मेटल की भी टेंडेंसी यही होती है, और इवन सारे एलिमेंट्स की टेंडेंसी यही होती है, वो कैसे हो नेचर में स्टेबल है. स्टेबल होने के लिए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या फिर वो शेयरिंग कर लेते हैं. तो मेटल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं तो मेटल्स क्या करती है बेटा, ऑलवेज लूज द इलेक्ट्रॉन्स. कैसे लूज करती है, देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. ये नेचर में स्टेबल होना चाहता है. ये स्टेबल कब होगा, ध्यान रखना बात, मेटल्स स्टेबल तब होते हैं या नॉन मेटल्स भी स्टेबल तब होते हैं तब उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी मेटल्स या नॉन मेटल्स नेचर में तब स्टेबल होती है या कोई एलिमेंट्स तब स्टेबल होता है जब उनके आउटर मोस्ट शेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. कितने, 8 इलेक्ट्रॉन. तो देखो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है. यहां पर हमने उल्टा कर लिया है. अंदर आते बेटा आपके, एक मिनट, ये तो समझ में आएगी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, इसकी फिलिंग कैसे होती है देखो मैं बताता हूं आपको. ये सोडियम, इसकी फिलिंग होती है 281, ऐसे होती है बेटा. 281 से जब फिलिंग होती है इसकी, तो ये क्या चाहता है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये लूज कर दे और आउटर मोस्ट शेल में कितना आ जाए इसका, ये आउटर मोस्ट शेल, ये आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा, मींस ये नेचर में स्टेबल होगा. तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है किसी दूसरे एलिमेंट्स को. वो क्लोरीन भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी एलिमेंट्स होता है, नॉन मेटल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी कैसे होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की. ठीक है, ये हमने डेफिनेशन देख ली कि मेटल्स क्या होते हैं. अब एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो वो क्या क्या हो सकते हैं, एग्जांपल्स देखिए.
सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ मेटल्स आर हियर. देयर आर ऑलमोस्ट 90% नेचुरली अकरिंग मेटल्स. ओके, अब बात कर लेते हैं बेटा, मेटल्स हमने देख लिया. अब बात कर लेते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. सो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं मेटल्स की, वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट इट. फर्स्ट, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी दैट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट. अपन सबको पता है जितनी भी मेटल्स हम देखते हैं आसपास, इवन आयरन आप देख लीजिए, आप जिंक देख लीजिए, आप एल्यूमिनियम देख लीजिए, इवन और कोई सी भी मेटल्स आप देखेंगे, दैट ऑल आर इन सॉलिड इन नेचर. एक्सेप्ट वन एक्सेप्शन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज थिंग, दैट इज मर्क्यूरी. मर्क्यूरी इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट. एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, एग्जाम में आपसे एक्सेप्शन ही पूछे जाते हैं. नॉर्मल चीज आपसे कोई नहीं पूछेगा, सबको पता होता है मेटल्स सॉलिड होते हैं. वो पूछेगा ऐसी मेटल्स बताओ एक्सेप्शंस जो लिक्विड है, तो क्या बताएंगे आप? मर्क्यूरी इज योर आंसर. ओके, मर्क्यूरी को छोड़ के जितनी भी मेटल्स होती है नेचर में सब कैसी होती है? सॉलिड होती है. इज दैट क्लियर? सेकंड प्रॉपर्टी इज योर ऑल मेटल्स आर हार्ड एंड टफ एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम दैट कैन बी कट विद अ नाइफ. जितनी भी मेटल होती है नेचर में सब बहुत ज्यादा हार्ड होती है बेटा, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम. क्यों? वाई? बिकॉज ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स. वाई? बिकॉज दिस मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव. तो हम उन्हें क्या करके रखते हैं? हम उन्हें केरोसिन में या फिर दूसरे किसी सब्सटेंस में डिजोल्व करके रखते हैं, भिगा के रखते हैं. ओपन हम उन्हें नहीं खोल सकते. क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. तो उन्हें केरोसिन में रखा जाता है, इसकी वजह से वो मेटल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं बेटा. ठीक है, दो ही एक्सेप्शंस है, सोडियम पोटेशियम. ठीक है, बाकी जितने भी मेटल्स होते हैं सब हार्ड होती हैं. थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी, दे आर लस्ट्रस, दैट इज दे शाइन इन लाइट बिकॉज मेटल पोजेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स. जितनी भी मेटल्स होती हैं सब आपको लाइट के प्रेजेंस में बेटा शाइन करती हुई दिखेंगी. मीन्स उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं लस्ट्रस. क्या बोलते हैं? लस्ट्रस या फिर लस्टर. ऑल मेटल्स आर लस्टर. मीन्स कैसी सरफेस होती है उनकी? शाइनिंग सरफेस. आप गोल्ड की बात कर लो, कैसी होती है? शाइनिंग होती है, बढ़िया चमचमाती हुई. सिल्वर की आप बात कर लीजिए, एल्यूमिनियम की आप बात कर लीजिए, सारी जो मेटल्स होती है उनकी सरफेस कैसी होती है बेटा? शाइनिंग होती है. ठीक है. नेक्स्ट, ऑल मेटल्स आर मेलेबल. ये क्या भला आ गई अब सर? मेलेबल तो हमने कभी सुना ही नहीं था. तो देखो मैं बताता हूं बेटा आपको मेलेबल मीन्स क्या होता है. मेलेबल मीन्स होता है अगर आप किसी मेटल्स को, लेट सपोज ये मेरे पास कोई आयरन है, मैं कह रहा हूं कि आयरन मेलेबल है. अब कैसे मेलेबल है? मेलेबल क्या होता है? तो मेलेबल मीन्स होता है इफ वी स्ट्रक द मेटल्स, किसी भी हार्ड सब्सटेंस या हैमर्ड करोगे आप इसे, हैमर्ड जब आप करोगे तो ये क्या होगा? थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बात करें, एल्यूमिनियम शीट्स आप देखते हैं बेटा, कहां पर देखते हैं आप? जो एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं आपके टिफिन लंच बॉक्स में, वो एल्यूमिनियम फॉइल कैसे बनी होती है? एल्यूमिनियम से ही बनी है, जाहिर सी बात है. तो बनी कैसी है? किस वजह से बनी है? मेलेबिलिटी की वजह से. हमने उसे क्या किया? हैमर्ड किया और थिन शीट्स में कन्वर्ट कर लिया. ये प्रॉपर्टी मेटल की होती है, मेलेबिलिटी. ठीक है. स्वीट्स के ऊपर आपने देखा होगा सिल्वर फॉइल भी होती है, एल्यूमिनियम फॉइल हम यूज करते हैं, है ना? ओके. नेक्स्ट इज योर दे आर डक्टाइल. मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. डक्टाइल. अब ये एक और बला आ गई. डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल मीन्स होता है मेटल्स को आप स्ट्रेच भी कर सकते हैं बेटा. कुछ मेटल्स को आप स्ट्रेच कर सकते हैं. इमेजिन कर रहा हूं कहां पर, देखो फील करना. जो वायर्स वगैरह होते हैं बेटा वो काई के होते हैं? कॉपर के. कॉपर इज अ मेटल. अभी एल्यूमिनियम के भी वायर चल रहे हैं. क्यों? वायर? बिकॉज ऑफ एल्यूमिनियम इज अबंडेंट मेटल इन नेचर. तो जो वायरिंग अभी होने वाली है इन प्रेजेंस, या कई मोस्ट ऑफ द सिटीज में हो भी चुकी है, एल्यूमिनियम की हो रही, क्योंकि सस्ता भी होता है. कॉपर के वायर को क्या करा? कॉपर मेटल लिए अपन ने, उसे स्ट्रेच किया, सो वो विदाउट ब्रेकिंग क्या हुआ? स्ट्रेचेबल हो गया. तो ये प्रॉपर्टी होती है बेटा आपकी डक्टिलिटी. ठीक है. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग हियर द मेटल्स आर डक्टाइल. ओके. नेक्स्ट इज योर ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सब अच्छे कंडक्टर होती है. मीन्स इजीली उसमें फ्लो होता है बेटा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी फ्लो होती है एंड हीट भी अच्छी फ्लो होती है. गुड कंडक्टर की अगर बात करें, दो ही चीज याद रखी जाती है बेटा नेचर में, एक बहुत अच्छा और एक बहुत बुरा. क्लास में भी आपने देखा होगा
कोई भी आपकी फैकल्टी या आपके जो प्रिंसिपल वगैरह वो किस चीज़ को याद रखते हैं, या तो जो टॉपर होता है उसे, या जो बहुत ज़्यादा डफर होता है उसे। तो मेटल्स में जो गुड कंडक्टर होती है वो होता है बेटा सिल्वर मेटल। कौन सी होती है? सिल्वर। बैड कंडक्टर होती है आपकी लेड। कौन सी होती है? लेड। ओके। नेक्स्ट, दे हैव हाई डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स कितना एरिया कवर करती हैं। जब मेटल्स हार्ड होगी, सॉलिड होगी, तो एरिया भी जाहिर सी बात है कवर ज्यादा करेगी। डेंसिटी क्या होती है? मास पर वॉल्यूम। एक वॉल्यूम में कितना एरिया कवर कर रही है, तो डेंसिटी भी उसकी ज्यादा होती है। किस एक्सेप्शन भी है बेटा यहाँ पर कुछ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। व्हाई? बिकॉज दीज मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर। ओके। नेक्स्ट इज योर, दे आर सोनोरस। सोनोरस मीन्स होता है बेटा, अगर किसी भी मेटल को आप स्ट्रक कर रहे हो, ठोक पीट करोगे, तो वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। अच्छा सा एग्जांपल देता हूं आपको, जो बेल होती है आपके स्कूल में, रिंगिंग बेल जो होती है, वो क्या करते हैं, आपके जो स्कूल के पियून होते हैं वो स्ट्रक करते हैं उसे, और वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अभी तो टेक्नोलॉजी आ गई है तो छोटे छोटे से बेल होने लगे हैं। पहले देखा ना, आयरन का जो आयरन के कुछ एक सरफेस बना लेते थे, उसे स्ट्रक करके बेल बजाया करते थे। ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सिल्वर ग्रे। कलर की बात करें तो सारी मेटल्स कैसी होती है? सिल्वर ग्रे कलर की होती हैं। गोल्ड जो गोल्डन कलर का होता है, कॉपर जो होता है आपका रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अदरवाइज सारी मेटल्स आपकी सिल्वर ग्रे कलर की होती हैं। ओके। लास्ट प्रॉपर्टी है अपनी, दे शो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? टेंसाइल स्ट्रेंथ मींस होता है बेटा उसकी शक्ति, उसकी पावर कितनी होती है मेटल्स के अंदर। टेंसाइल स्ट्रेंथ मींस हुआ, अगर मैं मेटल्स के ऊपर कोई हैवी लोड्स रख रहा हूं तो वो बियर कर सकेगी या नहीं। फॉर एग्जांपल, आपने रेलवे ट्रैक्स आपने देखे होंगे, वहां पर हैवी लोड्स की रेल्स निकलती है, वहां से बेटा ट्रेन्स निकलती है। जो रेलवे ट्रैक बने होते हैं वो सब आयरन के बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं। रेलवे ब्रिजेस, बड़े बड़े ब्रिजेस आप देख लीजिए, वहां पर मेटल्स यूज होती हैं। बिल्डिंग्स देख लीजिए, वहां पर आयरन मेटल्स का यूज होता है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग हियर दैट मेटल्स हैव गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ। उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ या उनकी जो शक्ति होती, क्षमता होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। वो बियर ब्रेक नहीं होता है बेटा, वो हैवी लोड्स भी बियर कर सकते हैं। ओके। सो दीज आर द प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। ओके। थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय।